नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपीएस पेंशन पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। यूपीएस पेंशन पर केंद्रीय मंत्री जी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं इसे विस्तार से। बात साझा करनी है, अपने आप में भी बहुत खुशी महसूस हो रही है और हम सब बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ पेंशन वेलफेयर के सेक्रेटरी श्रीनिवास जी उपस्थित है। काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी पेंशनर्स को लेकर के, पेंशनर्स के हित को लेकर के, किस प्रकार के विकल्प रहने चाहिए पेंशन प्राप्त करने वाले हमारे एल्डर सिटीजन्स के लिए, और उसी के तहत काफी विचार करके श्रृंखलाबद्ध तरीके से कई बैठकें हुई, सीरीज ऑफ मीटिंग्स, डेलिब्रेशंस, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये मत था कि जो हमारे एल्डर सिटीजन्स हैं ये देश और राष्ट्र का सरमाया है, और विकसित भारत के निर्माण में जैसे वो हमेशा ये आग्रह करते हैं कि प्रत्येक नागरिक का योगदान रहेगा, तो इनका भी योगदान उतना ही अनिवार्य है जितना किसी और का। इनके जीवन का सरलीकरण हो, ईज ऑफ लिविंग हो, उस सब को ध्यान रख करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई थी। जैसे आप सब मित्रों को ज्ञात है, उसी को लेकर के जो विधिवत नियम और रूल्स रहते हैं उनको आज औपचारिक तौर पर जारी किया गया है। उनका और अधिक प्रचार प्रसार हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य चैनल्स के माध्यम से, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है। ट्विटर हैंडल्स की, यूट्यूब्स की, फेसबुक की, और उसके अतिरिक्त कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ हमारा आपके माध्यम से आग्रह है कि जो भी इस विषय को लेकर के किसी के मन में कोई विचार हो, शंका हो, तो ये हमारे एल्डर सिटीजन्स, हमारे जो पेंशन याफ्ता होने वाले हैं, इवन द सर्विंग एम्प्लॉइज, वो हमारी वेबसाइट्स को भी अप्रोच करें, और उसके अतिरिक्त अगर उन्हें कुछ और समझ ना हो तो वो विभाग में आकर के रूबरू होकर भी बात कर सकते हैं। सर, टेक्नोलॉजी को लेकर भी इसमें, क्योंकि लगातार डिजिटाइल हो रहा है, लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि डिजिटली करना है, तो उसको लेकर के क्या इस पे भी चर्चा? नहीं, अभी तो ऐसा है कि आज से 10-11 बरस पहले तक, सन 2014 जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से बागडोर संभाली, उसके बाद ही ये सारा परिवर्तन हुआ है। अब तो हमारा पेंशन पे ऑर्डर ऑटोमेटिक आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक है। एक जमाना था कि जो सज्जन जिसको सेवानिवृत्त होना था वो पूरा साल भर 30-35 साल जहां जहां नौकरी की होती थी वो सारे कार्यालयों में जाकर के एनओसी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने में गुजार देता था, जिससे उसका भी समय और ऊर्जा व्यर्थ जाते। जिस दफ्तर में वो काम करता था वहां का भी नुकसान होता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। जो सज्जन जब रिटायर होते हैं उसी दिन उनके टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ अर्थात पेंशन पे ऑर्डर उपलब्ध हो जाता है। फिर जैसे जैसे उसमें रिविजन्स होती है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। उसके अतिरिक्त पेंशनर्स के लिए पेंशन अदालतों का भी गठन होने लगा। जैसे आज आपने देखा ऑन दी स्पॉट निवारण होना, अगर किसी की पेंशन को लेकर के कोई विषय पेंडिंग है। पेंशन वेलफेयर के लिए प्री रिटायरमेंट वर्कशॉप्स का भी आयोजन इसी सरकार ने 10-11 वर्षों के भीतर किया, ताकि जैसे मैंने कहा कि वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपनी सेवाएं राष्ट्र निर्माण में कैसे दे सकते हैं, उसको लेकर के एक व्यवस्थित ढंग से कार्यशालाओं की आयोजना हुई है। अनुभव एक और प्रयोग भी मोदी जी के ही हस्तक्षेप से, उनके सुझाव से हुआ कि सेवानिवृत्त होने से 6 महीने पहले हर व्यक्ति को एक अवसर रहता है कि वो अपने सर्विस काल के अनुभव को दर्ज कर सके, ताकि उससे दूसरों को भी लाभ मिले, फीडबैक मिले, और उसको भी अच्छा लगता है। आज सर कितने मामले यहाँ पे अदालत में आए थे, किस तरीके से इसको लगाया? अभी हमारा चल रहा है, ये दिन भर चलेगा। आज ये 12वीं इस प्रकार की 14वीं पेंशन अदालत है, और इसका आगाज भी इसी सरकार ने किया था। ये अपने में एक नए ढंग का प्रयोग है, जिसमें कि पेंशन याफ्ता व्यक्ति के लिए भी एक अवसर रहता है कि सीधा सीधा आकर के अपना केस प्रस्तुत करे और ऑन दी स्पॉट उसका निवारण हो। यहाँ पर बड़े सारी केस स्टडीज हैं। कहीं कहीं 45 लाख रुपया पेंडिंग था किसी कारण से, कहीं फाइलों में अटका पड़ा था जिसकी नहीं किसी को समझ आ रही थी, उसका निवारण ऑन दी स्पॉट किया, और उसके लिए इस सारी की सारी टीम भी बधाई की बात।